तो आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के बारे में, जो कि ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है बट आई बॉल के बाहर प्रेजेंट होती है। तो ये पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ एक आई मूवमेंट्स का टर्म्स है जो हम पढ़ लेंगे। इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ टूवर्ड्स द फीट, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ टूवर्ड्स द हेड, मीडियल मतलब अंदर की तरफ टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल नोज, और लेटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बाहर की तरफ, मिड लाइन की बाहर की तरफ। एडक्शन मतलब ऐड करना अंदर की तरफ टूवर्ड्स द नोज, और एबडक्शन मतलब आउटवर्ड्स फ्रॉम द नोज। एलिवेशन मतलब अपवर्ड मूवमेंट, और डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। इंटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन रोटेशन में हम लेते हैं। तो इंटॉर्शन मतलब रोटेशन टूवर्ड्स द नोज एंड एक्सटॉर्शन मतलब रोटेशन अवे फ्रॉम द नोज। अब इसके अलावा जो टर्म्स हम पढ़ेंगे वो है रेक्टस, ऑब्लिक, कॉमन टेडिनस रिंग, ट्रोक्लिया। इसका भी मैं आपको अच्छे से थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ। रेक्टस जो है, रेक्टस मसल स्ट्रेट होती है, ओरिजिन से इंसर्शन तक वो कहीं पे भी कोई एंगल फॉर्म नहीं करती, डायरेक्टली वो स्ट्रेट होके इंसर्ट हो जाती है। जबकि जो ऑब्लिक मसल है वो ओरिजिन होने के बाद ट्रोक्लिया पे एंगल फॉर्म करती है और इंसर्ट हो जाती है स्क्लेरा पे जाके। तो ये डिफरेंस है रेक्टस और ऑब्लिक मसल में। अब है कॉमन टेडिनस रिंग, जो कि एक फाइब्रस टिश्यू रिंग होता है जो ऑप्टिक कैनाल को ऑर्बिट के पोस्टीरियरली कवर करता है, जहाँ से कि हमारा जो रेक्टस मसल्स है वो ओरिजिनेट होती है। अब है ट्रोक्लिया, जो कि हमने पीछे भी एक इमेज में देखा था। ये एक यू शेप्ड फाइब्रो कार्टिलेजिनस पुले है जो ऑर्बिटल रूफ के एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होता है, जो कि एक पुले की तरह काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को हम उसके फंक्शन के बेस पे दो तरह से डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक जो आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मसल्स, और दूसरा जो सुपीरियर आईलिड मूवमेंट के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आई मूवमेंट के लिए रेक्टस मसल जो कि 4 होती है नंबर में, और ओब्लिक मसल्स जो कि 2 होती है नंबर में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और सुपीरियर आईलिड मूवमेंट के लिए लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस मसल रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्टार्ट करते हैं रेक्टस मसल से। जो रेक्टस मसल्स है वो कॉमन टेडिनस रिंग से ओरिजिनेट होती है और स्क्लेरा के आई बॉल में जाकर अटैच हो जाती है और एक स्पाइरल सा पैटर्न फॉर्म करती है, जिसको हम स्पाइरल ऑफ टेलॉक्स बोलते हैं। अब है सुपीरियर रेक्टस मसल, जो कि सुपीरियर कॉमन टेडिनस रिंग से ओरिजिनेट होती है और सुपीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा में जाके मर्ज हो जाती है। इन्फीरियर रेक्टस मसल जो है वो इन्फीरियर कॉमन टेडिनस रिंग से ओरिजिनेट होती है और इन्फीरियर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा में जाके मर्ज हो जाती है। अब अगर हम देखें इन दोनों मसल का जो दो मेन फंक्शंस है वो है, सुपीरियर रेक्टस मसल मतलब सुपीरियरली प्रेजेंट है तो ये अपवर्ड मूवमेंट करती है, और इन्फीरियर रेक्टस मसल प्रेजेंट है इन्फीरियरली तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। इसके अलावा ये कुछ सेकेंडरी और टर्शियरी फंक्शंस भी करते हैं। एक्टिवेशन, इंटॉर्शन, एडक्शन का काम करती है सुपीरियर रेक्टस, और इन्फीरियर रेक्टस डिप्रेशन, एक्सटॉर्शन और एडक्शन का काम करती है। अब है मीडियल रेक्टस मसल, जो कि मीडियल कॉमन टेडिनस रिंग से ओरिजिनेट होके मीडियल एंटीरियो एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा में जाके मर्ज हो जाता है, और जो लेटरल रेक्टस है वो लेटरल कॉमन टेडिनस रिंग से ओरिजिनेट होता है और एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा में जाके फ्यूज हो जाता है। अब जो मीडियल रेक्टस मसल है वो टूवर्ड्स द नोज आई बॉल की मूवमेंट करती है, और जो लेटरल रेक्टस मसल है वो आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द नोज आई बॉल की मूवमेंट करती है। अब है ओब्लिक मसल्स। ओब्लिक मसल्स का ओरिजिन कॉमन टेडिनस रिंग से नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसमें एक ओ ऑपोजिट रूल हमें याद रखना है कि इसकी जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल सुपीरियर ओब्लिक मसल है, ये इसके ऑपोजिट काम करती है। सुपीरियर डिप्रेस करती है और इन्फीरियर एलिवेट करने का काम करती है, और ये मेन फंक्शन जो है रोटेशनल एडजस्टमेंट में करती है, जिससे कि हमको इमेज अपराइट दिखती है। अब है सुपीरियर ओब्लिक मसल। इसका ओरिजिन बैक ऑफ ऑर्बिट से होता है, और ये अपर इनर ऑर्बिट पे जो ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है वहाँ से पास करते हुए आई बॉल में सुपीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाके अटैच हो जाता है। तो इसी तरह ये ट्रोक्लिया जो है एक पुले की तरह काम करता है ओरिजिन और इंसर्शन के बीच में। अब नेक्स्ट है इन्फीरियर ऑब्लिक मसल। ये ऑर्बिट के एंटीरियर मीडियल फ्लोर से निकलती है और इक्वेटर ऑफ आई बॉल के पीछे इन्फेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा में जाके इंसर्ट हो जाती है। तो इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें ऑब्लिक मसल्स में, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है इसका प्राइमरी फंक्शन है इंटॉर्शन। ये इनवर्ड रोटेशन आई बॉल का
करने में सबसे बड़ा रोल ये प्ले करती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एबडक्शन में भी ये हेल्प करती है। और जो इन्फीरियर ऑब्लिक मसल है ये एक्सटॉर्शन मतलब आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द आई बॉल उसमें हेल्प करती है। उसके अलावा एलिवेशन, एबडक्शन में भी इसका रोल है। तो अब लास्ट मसल है एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स में लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल, जिसका ओरिजिन स्फेनॉइड बोन के लेसर विंग से होता है और ये जाके सुपीरियर टार्सल प्लेट में जाके मर्ज हो जाता है। इस मसल का एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, उसी को सुपीरियर टार्सल मसल बोलते हैं, जिसको कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करता है। लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल अब सुपीरियर आईलिड को एलिवेट करने का काम करती है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। ऑक्यूलोमोटर नर्व मोस्ट ऑफ मसल्स को नर्व सप्लाई करता है, सुपीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक एंड लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस को। बट दो मसल्स ऐसी है जिनको नर्व सप्लाई ऑक्यूलोमोटर नर्व नहीं करता है, वो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल जिसको ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई करता है, और लेटरल रेक्टस मसल जिसको एब्डुसिन नर्व सप्लाई करता है। अब सोचिए अगर ये नर्व्स डैमेज हो जाए तो क्या हो जाए, इन नर्व्स का पैरालिसिस हो जाए तो क्या हो जाए। तो सभी जिन मसल्स को ये नर्व सप्लाई करती है वो अफेक्ट होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व पैरालिसिस। अगर ऑक्यूलोमोटर इन्वॉल्व होती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है। तो उसके साथ साथ सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक और लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल्स अफेक्ट होंगी। तो ये मसल्स जो भी फंक्शन करती है वो नहीं कर पाएगी। इसमें अपर आईलिड का ड्रूपिंग देखने को मिलेगा। डाउन आउट पोजीशन इसमें एक है जो आई अडॉप्ट कर लेती है। ये क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी का हॉलमार्क। सेकंड है अगर ट्रॉक्लियर नर्व पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होगा, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से इसमें डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। और लास्ट है एब्डुसिन नर्व। एब्डुसिन नर्व लेटरल रेक्टस को नर्व सप्लाई करती है। तो लेटरल रेक्टस मसल अगर नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है तो वो एब्डक्शन डेफिशिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एस्ट्रोपिया मतलब इनवर्ड टर्न करेगी आपकी आई। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हॉर्नर सिंड्रोम। अगर सिंपैथेटिक नर्व पाथवे इंटरप्ट हो जाता है किसी सीरियस पैथोलॉजी की वजह से, जैसे एपेक्स ऑफ लंग में ट्यूमर हो गया, एओर्टिक एनोरिज्म हो गया, थायराइड कार्सिनोमा हो गया, तो उसमें हमको ट्रायड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें नेक में सिंपैथेटिक ट्रंक अफेक्ट होती है, उसी को हम हॉर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें पार्शियल टॉसिस मतलब कि अपर आईलिड ड्रोपिंग हो जाता है सुपीरियर टार्सल मसल की डीनर्वेशन की वजह से। मियोसिस हो जाता है प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन मतलब डायलेटर प्यूपिली मसल जो है उसकी डीनर्वेशन की वजह से। और एनहाइड्रोसिस होता है, इसमें स्वेटिंग नहीं होती है, ये स्वेट ग्लैंड के डीनर्वेशन की वजह से होता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको सब समझ में आया। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।